नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए अपनी कक्षा नंबर 33 को क्लास नंबर 33। चलिए दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए अपनी कक्षा का पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। आज की हमारी कक्षा नंबर 33 का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 661, क्वेश्चन नंबर 661। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड सेल इज अ टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सी श्वेत रक्त कणिका है जो कि जिसके अंदर ग्रैनुअल्स प्रकार के आपके जो कोशिका तरल होता है उसके अंदर जो दाने दाने आपके दानों के प्रकार के जितने उसके पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, वह नहीं पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं? आपके चार ऑप्शन, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या बेसोफिल्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और एक और है इसका आपका, कभी वो आपको देता है तो मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो होते हैं ये आपके ऐसी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनके अंदर आपके दाने दाने रूपी जो पार्ट्स होते हैं वह नहीं पाए जाते, बाकी और सभी में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 662 662 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। यह पूछ रहा है, बताइए एक्स जो किरणें होती हैं, एक्स की किरणों का क्या साइज होता है, उनकी तरंग धारा का साइज क्या होता है? आपके चार ऑप्शन, 0.1 से 10 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर या 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक का आपका साइज होता है। दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने पूछा था आपसे, बताइए विजिबल रेज जो होती हैं, जो देखी जा सकती हैं, जिसे हम देख पाते हैं, वो आपकी उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 663 663 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरोल। दोस्तों हम अपनी पिछली क्लास में एक ग्लाइसरोल के जो है साधारण उपयोग देख चुके हैं, जिसका इस्तेमाल आपका बिस्किट्स खाने की चीजों में। इसके 3 गुण होते हैं, आपको पता होगा। स्वीट, ये खाने में मीठा होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, ये ठंडा होता है। और ये आपका मॉइस्चराइजर में हेल्प करता है। आपके स्किन प्रोडक्ट, जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइसरोल की मात्रा होती है। खाने वाले जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आपकी ग्लाइसरोल की मात्रा होती है, जबकि आपकी ये इसका इस्तेमाल मेडिसिन में होता है। आई ड्रॉप्स जितनी होती है उनके अंदर ग्लाइसरोल की मात्रा होती है। तो वही पूछ रहा है, उसी ग्लाइसरोल का केमिकल सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र क्या है? आपके चार ऑप्शन, CH3H8O3, CH3COONA, C3H8 या CH3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, C3H8O3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 664 664 क्या पूछ रहा है? विच केमिकल इज यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर। दोस्तों इसने पूछा है, जो आपने देखा हो, यदि घर में या कहीं पर आपने देखा होगा, जो नेल पेंट होता है, नाखून पॉलिश जो होती है, उसे छुड़ाने के लिए या उसे साफ करने के लिए एक नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसके अंदर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? आपके चार ऑप्शन, ग्लाइसरॉल, एसीटोन, कीटोन या प्रोपेन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन। एसीटोन ही वो प्रोडक्ट है जो कि उसके अंदर इस्तेमाल होता है आपका पेंट वगैरह छुड़ाने के लिए। और आपको बता दूं, एसीटोन एक प्रकार का काफी ज्वलनशील पदार्थ है। यदि इसे माचिस या तापमान जल्दी आग पकड़ लेता है ये, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 665 665 क्या पूछ रहा है? To easily access commonly used commands and tools in the word processor, use the dash bar। दोस्तों इसने पूछा है, यदि आपको किसी प्रकार की कमांड या टूल्स का इस्तेमाल करना हो आपको वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर, तो आप कौन सी बार का इस्तेमाल करते हैं? आपके चार ऑप्शन, होम बार, टाइटल बार, मेनू बार या टूल बार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टूल बार। टूल बार का प्रयोग आप जो भी छोटे छोटे उसके अंदर शॉर्टकट्स होते हैं या कोई भी आपको टूल का इस्तेमाल करना होता है, वो टूल बार में से सिलेक्ट करते हैं, तब आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 666 666 क्या पूछ रहा है? वीरा महिर was an astrologer in which king's court। यह पूछ रहा है, बताइए वीरा महिर नामक जो एक खगोल शास्त्री थे, ठीक है, तो वे किस राजा के दरबार में थे? आपके चार ऑप्शन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सकंदगुप्त, कुमारगुप्त। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जिनका नाम विक्रमादित्य आपने अक्सर सुना हो, और टीवी में जरूर आपने विक्रम बेताल जो देखा होगा, जो राजा विक्रम की पीठ पे जो बेताल नामक एक भूत कह लीजिए जो बैठता था, जबकि वो भूत नहीं थे, वो थे बेताल भट्ट, जो कि इनके 9 रत्नों में से एक थे।
ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो नामक राजा थे विक्रमादित्य, इनके 9 राजा थे, जिनमें से आपका वेताल भट्ट भी थे उन्हीं में से, और आइए आपके वीरामहेर भी उन्हीं में से थे, और कालिदास भी उन्हीं नवरत्नों में से एक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 667 क्या पूछ रहा है? आर्चरी एंड शूटिंग इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? इसने पूछा है बताइए जो वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल हैं, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाले हैं उनके अंदर ये दो जो इवेंट्स हैं, आर्चरी एंड शूटिंग यानी कि तीरंदाजी और निशानेबाजी, ये दो जो खेल होंगे वह किस देश में होंगे? आपके 4 ऑप्शन है, चाइना, जापान, भारत या ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। देखिए खाली ये जो 2 इवेंट है शूटिंग और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी और निशानेबाजी, ये जो खेल हैं ये केवल भारत के अंदर होंगे, बाकी के जितने भी सभी गेम्स होंगे वो सारे के सारे ब्रिटेन के अंदर बर्मिंघम में होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 668 668 क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दोस्तों देखिए आपका कोई ना कोई एक प्रश्न आपका दिवस से जरूर बनेगा, ये बताइए फलाना दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है। तो इसी प्रश्न में पूछ रहा है, ये बताइए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन, 15 जनवरी, 2 फरवरी, 25 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी आपका 24 अक्टूबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका, सॉरी दोस्तों इसमें मैंने आपका ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आपको मैं पहचान सकूं आपका कितना तुक्का लगाते हैं या फिर आप सही में आंसर देते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को है जो ये दिवस मनाया जाता है, जबकि आपके चारों ऑप्शन के विषय में बता देता हूं। आपका 15 जनवरी को आपका आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। जबकि आपका 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया जाता है यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जबकि आपका 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। जबकि आप 24 अक्टूबर को यूएन डे अंतरराष्ट्रीय संघ का दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 669 669 क्या पूछ रहा है? हार्पून मिसाइल एंड टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम डीलिंग विद विच कंट्री विद इंडिया। यह पूछ रहा है बताइए, एक तो भारत ने जो है हाल में मतलब इससे पहले ही हुआ था 1-2 साल पहले, बट ये अभी रिलेटेड करंट अफेयर है, ये काफी गर्म चर्चा है इसकी। अभी हाल ही में हार्पून मिसाइल और टॉर्पीडो जो है ये 2 प्रकार के जो डिफेंस सिस्टम है, भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, किस देश के साथ रक्षा समझौता के तहत इसको खरीदना चाह रहा है? 4 ऑप्शन, रशिया, यूएसए, फ्रांस या जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। अमेरिका से भारत ने हार्पून और टॉर्पीडो नामक ये मिसाइल है, जो हार्पून मिसाइल जो कि आपकी सरफेस टू लैंड, सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू वाटर जो मार करती है, जबकि आपके टॉर्पीडो जो है ये पानी में यानी कि इंडियन नेवी को बहुत हेल्पफुल होगी। तो इनका जो सौदा हुआ है भारत का अमेरिका के साथ हुआ है। जबकि आपका रशिया के साथ, रूस के साथ जो सौदा हुआ है भारत का, वह हुआ आपका S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ हुआ है, और भी काफी इसके साथ हुए। एक आपके MiG-29 जो है भारत खरीदेगा, ठीक है। जबकि फ्रांस के साथ आपने अगर राफेल का नाम सुना हो तो वो सौदा भारत का राफेल के साथ हुआ था, राफेल का सौदा फ्रांस के साथ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 670 670 क्या पूछ रहा है? रुधार अ कोविड-19 वेंटिलेटर इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय होम। यह पूछ रहा है बताइए हाल ही में जो रुधार नाम का एक कोरोना वायरस से संबंधित वेंटिलेटर है, ठीक है, यह किसने डेवलप किया है, किसने बनाया? आपके 4 ऑप्शन, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा रुधार कह सकते हैं, रुधार नामक वेंटिलेटर का डेवलप किया है, इन्होंने बनाया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 671 671 क्या पूछ रहा है? इन एरिया इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यह पूछ रहा है बताइए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान पर है? 4 ऑप्शन, 8वां, 9वां, 7वां या 10वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां। यदि आपसे वह जनसंख्या के आधार पर पूछता है तो जनसंख्या के आधार पर भारत जो है विश्व का दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले पे आपका चीन आता है, ठीक है, चाइना, जबकि दूसरे पर आपका इंडिया आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 672 672 क्या पूछा है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। यह पूछ रहा है बताइए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है भारतीय जनता पार्टी का? 4 ऑप्शन, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जेपी नड्डा या RK सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेपी नड्डा, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 673 क्या पूछ रहा है?
रिसेंटली विच मोबाइल ऐप इज लॉन्च बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह पूछ रहा है हाल ही में भारत की जो खेल मंत्रालय है उसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है खिलाड़ियों के लिए। चार ऑप्शन है वाडा, नाडा, टाडा या नेमा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका नाडा। नाडा है आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपका है दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो। और इसके आपके पूछा जाए चेयरपर्सन कौन है तो इनके नवीन अग्रवाल जी हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 674 674। ये क्या पूछ रहा है, हैशटैग वी विल विन कैंपेग, कैंपिंग नहीं है कैंपेग है, अभियान, हैशटैग वी विल अभियान नामक अभियान जो है निम्न में से किसने शुरुआत की है इसकी। आपके चार ऑप्शन, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन नंबर बी फीफा, ऑप्शन नंबर सी आईसीसी या आईएचए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फीफा। फीफा जो है, फीफा आपकी जो वर्ल्ड आपके फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, ये फीफा वर्ल्ड कप होता है आपका, ये हेल्ड कराती हैं। इस अथॉरिटी ने जो है आपका वी विल विन, ये वी विल नामक एक कैंपेन अभियान चालू कर रखा है। इसमें क्या है, जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, जैसे आपके डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं, या जितने भी आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स जुड़े हुए संबंधी लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको उनके स्ट्रगल के लिए, उनके मेहनत के लिए, उनको हौसला अफजाई के लिए उनको ये अभियान चलाया गया है वी विल विन, कि हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब एक प्रकार से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 675, क्वेश्चन नंबर 675 क्या पूछ रहा है, रिसेंटली फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 होस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यह पूछ रहा है हाल ही में वर्ष 2023 में होने वाले महिला वर्ल्ड कप, महिला विश्व कप फीफा से संबंधित, यानी कि फुटबॉल का महिला विश्व कप 2023 में जो होगा उसकी जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा। आपके चार ऑप्शन, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, यह इस बार जो मेजबानी जो होगी 2023 की महिला वर्ल्ड कप की, वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक साथ संयुक्त मेजबानी करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 676 676 क्या पूछ रहा है, वो इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इसने पूछा है वर्तमान में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। आपके चार ऑप्शन है, माइक पोम्पियो, जॉन बोरिस, बोरिस जॉनसन, हरदीप पुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिस जॉनसन। आपका मैं बता देता हूं इनका अभी क्यों पूछा गया है। हाल ही में जब ये कोरोना वायरस चल रहा था, फैला हुआ था, अभी पिछले 1 महीने या 1.5 महीने पहले इन्हें जो है कोरोना की चपेट में आ चुके थे, इसीलिए इनका नाम सुर्खियों में था और इसीलिए यह प्रश्न आपसे बनता भी है तो कि आपके ब्रिटेन के इंग्लैंड के आपके प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 677 677 क्या पूछा है, वो इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2019 फॉर पीस। इसने पूछा है वर्ष 2019 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। आपके चार ऑप्शन, इमरान खान, अभी अहमद, अभिजीत बनर्जी, ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी अहमद। अभी अहमद जो है इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिन्होंने वर्ष 2019 में जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया ताकि क्योंकि उनका जो विवाद था, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन का आपसी विवाद है, इसी प्रकार से उनके पड़ोसी देश के साथ कुछ विवाद था जिसको सुलझाने के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया वर्ष 2019 में शांति के लिए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 678 678 क्या पूछ रहा है, वो इज द विनर ऑफ पुलिट्जर अवार्ड 2020 इन फोटोग्राफी। देखिए आपको बता दूं, पुलिट्जर अवार्ड के विषय में आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछेगा, आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि पुलिट्जर अवार्ड 2-3 कैटेगरी में दिया जाता है। पुलिट्जर अवार्ड आपका जर्नलिज्म में दिया जाता है, यही फोटोग्राफी में भी दिया जाता है, और इसे म्यूजिक संगीत में भी दिया जाता है, ठीक है, और लिटरेचर। देखिए दोबारा बता रहा हूं, जर्नलिज्म पत्रकारिता में दिया जाता है, संगीत म्यूजिक में दिया जाता है, और लिटरेचर में दिया जाता है। ये 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, बताइए जो जर्नलिज्म की एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी फोटोग्राफी, बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड जो है किनको दिया गया है, डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये हमारे भारत के कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 में जो आपके धारा 370 हटने से लेके पूरी कवरिंग की थी, उन्होंने पूरे कश्मीर की पूरी कवरिंग की थी और पूरे विश्व तक यहाँ की फोटोज पहुंचाई थी। यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके थे, यहाँ पर नेट वेट की तंगी थी इस टाइम पे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 689 679 क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली नहर कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन है, 10 डिग्री चैनल, 24 पैरेलल लाइन, पाल्क स्ट्रेट या बैरियर स्ट्रेट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
चलिए अगले आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। हमारा अंतिम प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इशूड द पेपर करेंसी इन वर्ल्ड फर्स्ट टाइम। ये पूछ रहा है विश्व में सर्वप्रथम पेपर करेंसी यानी कि पेपर की आपकी कागजी मुद्रा विश्व में सर्वप्रथम कौन से देश ने चलाई थी। आपके चार ऑप्शन जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या चाइना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चाइना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में देखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली सभी नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलते रहें और आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो और आपकी आने वाली जो एग्जाम्स हैं आप उनके अंदर अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सके। दोस्तों चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।